सवाल वही रहेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसे क्या हालात बन गए कि सवालों के घेरे में रखा गया, और उसके साथ सनातन बोर्ड के बनने से हम हासिल क्या करने वाले हैं। दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई है और इस धर्म संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी न्योता गया है, तो अखिलेश यादव को भी गया है, जेपी नड्डा को भी गया है। ये सब अगर पहुंचते हैं, क्या उम्मीद आप रखते हैं? आपके 2 मिनट। राजीव भाई, आपने शुरुआत जो करी थी वक्फ बोर्ड का तोड़ सनातन बोर्ड, ये राजनीतिक शुरुआत से ही गड़बड़ शुरू हो गई है। मेरे त्यागी जी ने भी बोला तो राजनीतिकरण करने की कोशिश। मैं समझता हूँ मुसलमान भाई को ऐतराज नहीं है, आप बनाइए ना, हमें ऐतराज है, बनाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, आप बनाइए। भारत में हिंदू की सरकार है, हिंदू के प्रधानमंत्री एसओसी, अब तो इतना आसानी से बन भी जाएगा और इसका हमें विरोध नहीं करना है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना मुसलमान भाई विरोध करेंगे, ना कोई सिख भाई विरोध करेंगे, होना चाहिए। तो अधिकार है, अधिकार लेना तो संविधान के तहत है ना, लेना चाहिए। मैं समझता हूँ, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड बने तो अच्छी बात, पर एक बात और है, अगर ये राजनीतिकरण करें, जैसे त्यागी जी ने कहा कि सरकारों के अंडर आना चाहिए, कांग्रेस के या बीजेपी के, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मंशा तो नहीं साधु संतों को लूटने, मंदिरों को लूटने की सरकार की। एक शक के दायरे में ये बात उठती है कि सब सरकार के कंट्रोल में, खजाना तो भारत का खाली होगा, कहीं ये भी लेकर अडानी को दे दिया जाए। इसका तो विरोध हमें करना पड़ेगा कि इस तरह की अगर बनानी है तो कोई जरूरत नहीं है। साधु संतों के लिए बनाना है, मंदिर के लिए बनाना, आस्था के लिए बनाना है, तो हम स्वागत करेंगे। जगदीश भाई, रोक नहीं रहा हूं, अभी आपका समय है, मैंने आपके समय को पॉज भी कर दिया है, मैं चाहूंगा आपको पूरा समय दूं। जो चीजें हैं उसमें यह कहा गया है, जैसा मैं सुन पाया हूं, क्योंकि अभी चर्चा है, बहस नहीं है ये, उसमें यह कहा गया है कि जब मेथोडिस्ट, ये क्रिश्चियन के चर्च, ये एक सेंटर वो सारे चर्च को मैनेज करता है, वक्फ उस प्रॉपर्टी, उन संपत्तियों को मैनेज करता है जो वक्फ के लिहाज से कहा गया। देखिए, वक्फ के बारे में लोग समझ नहीं पाते। वक्फ कोई भी ऐसी चल अचल संपत्ति होती है, जैसे अल्लाह के, इस्लाम को मानने वाला कोई अल्लाह के नाम पर या तो दान कर दे धार्मिक मकसद से, तो उसी तरीके से सनातन जो 80% के करीब करीब बैठता है, इसके मंदिरों पर आपने देखा होगा सरकारी नियंत्रण रहता है, कई चीजें रहती हैं, कई चीजें निकाली जा रही हैं। तो क्या सनातन बोर्ड वाकई सही सोच के साथ सामने आ रहा है? फिलहाल मैंने अब तक एक राजनीतिक दल को इसके पीछे आते नहीं देखा है, अभी तक केवल संत हैं। आपका बाकी समय शुरू होता है, अब इस पर अपनी बात रखें। राजीव भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी सोच के साथ बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूं जितने भी मठ आदि से बड़े बड़े साधु संत हैं, सबको इस मंच पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संतों में भी मतभेद है बहुत ज्यादा। शंकराचार्य में जो रहा, हमने देखा है जब राम मंदिर बना तो शंकराचार्य बहुत नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे मंच बन जाएगा तो सबको साथ चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, इसको आगे भी ले जाना चाहिए। हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे और हम स्वागत करेंगे। राजीव भाई, मैं उम्मीद करूं फिर आपने जो बयान दिया है कांग्रेस नेता की हैसियत से, कि अखिलेश जी को अगर संतों ने न्योता दिया है, मल्लिकार्जुन जी को न्योता दिया है, तो इन दलों की तरफ से अगर ये नाम नहीं पहुंचते तो इनके प्रतिनिधि भी दिल्ली की धर्म संसद में पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं खुद अपनी बात बता दूं, संगम में जब धर्म संसद लगी थी, राम मंदिर को बनाने की बात थी, सबसे पहले मैं, कांग्रेसी और आपके सब चैनल ने कवर करा था, शिला लेके गया था भगवान राम के लिए। मैं राजनीति में बाद में, पहले भगवान राम, अपने आस्था में विश्वास रखता हूँ, भगवान राम में विश्वास रखता हूँ, अपने धर्म में विश्वास रखता हूँ, तो मैं गया था। सारी मीडिया ने शोर मचाया था, कांग्रेसी शिला लेकर आ गए, सबने दिखाया था, हर चैनल में चला था, कहीं राहुल गांधी की चाल तो नहीं है। मैं समझता हूँ एक धार्मिक, एक धर्म को मानने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस के हर धार्मिक आदमी को वहां पहुंचना चाहिए जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। चलिए, इस चर्चा को आपने एक बहुत अच्छी दिशा यहां पर दे दी, लेकिन अब इस चर्चा में मैं